हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पिछला जो वीडियो था वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड था और आज भी हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ पिछला वीडियो आप लोग देख के आए होंगे, जो उसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे वो आप लोग समझ के अच्छे से सॉल्व किए होंगे उससे रिलेटेड और क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन फेसिंग नॉर्थवर्ड टर्न 130 टाइम्स टू हिज राइट एंड 120 टाइम्स टू हिज लेफ्ट। यानी कि एक पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, फेस कर रहा है, और उसके बाद 130 टाइम वो राइट घूमता है और फिर 120 टाइम वो लेफ्ट घूमता है। तो आखिरी में जाके इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, आखिरी में जाके वो किस डायरेक्शन को फेस करेगा वही इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो एक पर्सन है, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, शुरुआत में किस डायरेक्शन की तरफ वो अपना मुंह करके खड़ा है, वो नॉर्थ की तरफ खड़ा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे थे डायरेक्शन टेस्ट के, तो सवालों को लगाने के लिए मैं आपको बताया था कि इसमें 4 से डिवाइड करके देखना है। जितने भी नंबर, जितने भी टाइम्स, जैसे 130 टाइम्स है तो 130 के 134 से क्या डिविजिबल है, तो आपको लगेगा नहीं है। अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पता चलता है कि 130 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके आसपास जो भी नंबर हैं, ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं, उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग को सीधे समझ में आ रहा है कि इसमें से जो 120 है, 120 टाइम्स है, वो 120 हमारा 4 से डिविजिबल है। तो जितने भी टर्म्स, जितने भी टाइम्स 4 से डिविजिबल होगा वो टर्म, तो वो उसका जो है उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 4 से डिविजिबल होने के वाला, 4 से डिविजिबल होने वाले जितने भी टाइम्स हम लोग राइट घूमेंगे या लेफ्ट घूमेंगे वो सेम ही डायरेक्शन में आ जाएगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो 130 टाइम हम लोग को राइट घूमना है और 120 टाइम हमें लेफ्ट घूमना है। और मैं आपको ये भी बताया था कि राइट और लेफ्ट अगर सेम टाइम घूमना है, यानी कि 120 टाइम राइट घूमना है, 120 टाइम लेफ्ट घूमना है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना राइट बचा है, इसमें अब 10 टाइम राइट बचा है। यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, इसको अब 10 टाइम केवल राइट डायरेक्शन में घूमना है। उसके बाद हमें अब फाइनल में ये बताना है कि किस डायरेक्शन की तरफ उसका वो फेस कर रहा है। तो 10 टाइम्स में भी हम लोग 4 से डिविजिबल जितने भी इसके इसमें नंबर होंगे, मतलब 4 से जितने तक डिविजिबल होगा उसको हम लोग हटा देंगे। उस तो 4 से क्या इसमें डिविजिबल, इसमें 8 जो राइट है, 8 टाइम जो राइट है, 8 टाइम जो राइट डायरेक्शन में घूमना है वो, यानी कि 8 डिविजिबल है, तो 8 को हटा देंगे तो बचेगा कितना टाइम्स, बचेगा 2 टाइम्स राइट। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको 2 बार राइट डायरेक्शन में घुमा के देखना है अब इसका आंसर फाइनल क्या होगा। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, पहली बार जब राइट घूमेगा अपना राइट हैंड देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े होके, तो इस साइड घुमाएंगे। फर्स्ट टाइम राइट घूम गया, और फिर इस डायरेक्शन में जो ईस्ट की डायरेक्शन में खड़े होके देखिए, तो राइट घूमने के लिए अगर बात आएगी तो राइट इस डायरेक्शन में होगा। तो फाइनली जो व्यक्ति है वो फाइनल में, ये कौन से डायरेक्शन है आपको पता है, डायरेक्शन में आपको सब बताया हूँ। ठीक है, ये हमारा हुआ नॉर्थ, ये हमारा हुआ साउथ, ये हमारा हुआ ईस्ट, और ये हमारा हुआ वेस्ट। तो प्रेजेंट टाइम में, फाइनल टाइम में ये किस डायरेक्शन में, ये हमारा साउथ की डायरेक्शन में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, साउथ होगा, साउथ होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और फाइनलाइज इस क्वेश्चन को कर देता हूँ और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखिए जितना भी टाइम्स अगर क्वेश्चन में दिया हो, तो जैसे अगर दिया है कि 130 बार, 130 बार हमें लेफ्ट घूमना है और 120 बार हमें राइट घूमना है, फिर उसके बाद हमें बताना है कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में वो कर रहा है, खड़ा है। ठीक है, तो पहले हमें इसमें जो, अगर देखें मैं आपको बताया था जितने टाइम अगर लेफ्ट उतने टाइम ही अगर राइट घूमना है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो बचा हुआ जो व्यक्ति है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जैसे पहले वो डायरेक्शन में रहा है। तो इसमें से 120 बार हम लोग जो लेफ्ट निकाल लेते हैं और 120 बार राइट है, तो ये तो आपस में कट जाएगा, क्योंकि जितने बार लेफ्ट घूमा उतने बार राइट घूमा है, तो वो सेम ही डायरेक्शन में पाया जाएगा। तो इसमें से एक 130 में से 120 लेफ्ट तो मैं कैंसिल कर दिया हूँ। 120 लेफ्ट घूमने के बाद उसका सेम ही डायरेक्शन रहेगा, 120 लेफ्ट 120 राइट घूमने के बाद, क्योंकि लेफ्ट और राइट अगर सेम टाइम घूम रहा है तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ। अब 10 टाइम्स में हमें देखना है, 10 टाइम हमें लेफ्ट घूमना है, तो इसमें हमें देखना है कि 4 से डिविजिबल जो भी नंबर है 10 में, 4 से डिविजिबल जहाँ तक नंबर है 10 में, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 4 टाइम, 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 4 8 12 16 20 24 28, ये सब इतने टाइम्स अगर लेफ्ट घूमना हो या राइट घूमना हो, तो व्यक्ति जिस डायरेक्शन में पहले रहता है उसी डायरेक्शन में रहता है। अगर 4 का मल्टीपल हमें
घूमना हो। तो 4 का मल्टीपल इसमें 8 है, तो 8 टाइम लेफ्ट जब घूमेगा व्यक्ति तो वो उसी डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा जिसमें पहले है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। और बचा हुआ जितना डायरेक्शन इसमें बचा 2 टाइम, तो जो जिस डायरेक्शन प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति है उसको 2 बार लेफ्ट घुमा के देख लेंगे लेफ्ट में कि क्या आएगा, वही उसका फाइनल आंसर होगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि सेम टाइम्स अगर लेफ्ट घूम रहा है कोई व्यक्ति और सेम टाइम राइट घूम रहा है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में वो पहले था। ठीक है। और बचे हुए जितने टाइम लेफ्ट है राइट है, अगर वो 1-2 टाइम्स है तो उसको आप लोग क्वेश्चन में तुरंत ही मतलब उस डायरेक्शन में उसको घुमा के उतने टाइम्स लेफ्ट करके या उतने टाइम राइट घुमा के उसको देख सकते हैं फाइनल आंसर क्या होगा। आशा करता हूँ जितना मैं आपको बताया होगा तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। चलिए आगे एक और प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किसी पर्सन को राउंड घुमाया गया है, उसके बाद वो किस डायरेक्शन में पाया गया है आखिरी में वही बताना है हमें। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पर्सन इज वॉकिंग नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड की तरफ वो वॉक कर रहा है यानी कि नॉर्थ की तरफ, और ही टेक्स अ टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये हमारा घड़ी है, आप लोग देखिए, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है तो समझ लिए, बस समझने के लिए। तो घड़ी जैसे ये 12 बजा, दोनों सुई यहीं रहेगी और फिर एक सुई यहाँ जाएगी मिनट वाली, 1 बजेगा बड़ी वाली सुई यहीं रहेगी। फिर 2, यानी कि इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूमती है। यानी कि क्लॉकवाइज का डायरेक्शन कौन सा है अगर घड़ी के हिसाब से देखें तो क्लॉकवाइज कोई भी चीज़ इस तरह घूमती है। तो ठीक इसी का रिवर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज में कोई चीज़ इस तरफ घूमेगी। ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ है, कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो मैं हम लोग उसको नॉर्थ की तरफ चला दिए। ठीक है। अब बोल रहा है कि ये 45 डिग्री हमारा किस में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है यहाँ से नॉर्थ की डायरेक्शन से। तो जैसा कि आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज किधर घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमाता है। तो इस डायरेक्शन में मैं आपको बताया था जब हम लोग देखे थे वो डायरेक्शन सारा, तो 45 डिग्री बिल्कुल मिड में पाया जाता है। तो यानी कि ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूम गया। ठीक है। अब इस प्रेजेंट टाइम में इसका डायरेक्शन ये है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, देन ही टेक्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से अब क्लॉकवाइज, जब ये एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आया, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आया, तो क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में होगा, ये आप लोग देखिए क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन। तो ये हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो इसी डायरेक्शन में आ गया नॉर्थ में। फिर ये हमारा कितना है, जैसा कि आपको पता है 45 डिग्री घूमने के बाद वो प्रेजेंट टाइम में हमारा इसी नॉर्थ की डायरेक्शन में आ गया। फिर हमें 90 टाइम्स और घुमाना है इसको, क्योंकि पूरा टोटल कितना कितने टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है हमें 135 टाइम। तो 45 टाइम तो हम लोग घुमा चुके हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम लोग जो पूरा 90 डिग्री और घुमाएंगे तो प्रेजेंट टाइम में जो इसका डायरेक्शन होगा वो इतना होगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के बाद। फिर से बोल रहा है कि अब इसको फिर से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है। कितना घुमाना है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलिए घुमा के देखते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में ये ग्रीन कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा है। अब ये हमारा 90 डिग्री इधर ही घूमेगा, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया और फिर और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्रेजेंट टाइम में 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसका डायरेक्शन वेस्ट में है। तो अब वही पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग को देखने में समझ में आ रहा है कि अब वो हमारा किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अब वो हमारा वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये तो हुआ नॉर्मल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का टेक्निक। और अगर और जल्दी लगाना हो तो आप लोग ऐसे करिए, देखिए जितना भी टाइम्स हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमने का कहेगा और जितनी डिग्री घूमेगा उसके आगे हम लोग माइनस लगाएंगे जब एंटी क्लॉकवाइज कहेगा, और जब क्लॉकवाइज कहेगा तो हम लोग प्लस लगाएंगे। अब चलिए उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 45 डिग्री पहले हमारा क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज के संग हम लोग माइनस लगाए, मैं आपको बताया हूँ माइनस लगाना है। पहले हमारा 45 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, फिर उसके बाद बोला 135 डिग्री हमें क्लॉकवाइज घूमना है। कितना, 135 डिग्री। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे, तो 135 डिग्री हम लोग क्लॉकवाइज घूम गए। फिर आखिरी में हमें बोल रहा है कि 180 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज फिर घूमना है तो फिर हम लोग माइनस लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग माइनस लगाएंगे उतने डिग्री को जितना डिग्री बोलेगा, क्लॉकवाइज में प्लस लगाएंगे। अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस माइनस ये दोनों में प्लस होगा लेकिन ये माइनस ही लगेगा। तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आएगा 200, 8 4 12 ना, हाँ 225 आएगा, 225 डिग्री माइनस में, और ये 135 डिग्री हमारा प्लस में है। ठीक है। अब इस प्लस माइनस माइनस होगा तो 225 में हम लोग 135 डिग्री जब घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और फिर 12 में से 3 गया 9, यानी कि -90 डिग्री फाइनल में हमें घुमाना है।
फाइनल हमें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में शुरुआत में वो नॉर्थ की डायरेक्शन में था, नॉर्थ की डायरेक्शन से हमें -90 डिग्री, माइनस साइन किसको इंडिकेट करता है कि हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो फाइनल में हम लोग जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, तो ये हमारा 90 होता है, तो इधर से इसको इधर इतना ही घुमाएंगे तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा फाइनल में? फाइनल में वो वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, जो मैं ऊपर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमने के लिए अगर डिग्री दिया हो, तो एंटी पहले हम लोग पूरी जितनी भी डिग्री घूम दिया हो, चाहे क्लॉकवाइज घुमाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए जितना भी दिया हो, सब प्लस माइनस अकॉर्डिंग करके उसको कंप्लीटली सॉल्व करके एक नंबर लेके आएंगे। अगर प्लस में कोई कोई भी संख्या आएगी, जैसे प्लस में 45 डिग्री आएगा, तो जो शुरुआत का कंडीशन है, शुरुआत में जिस तरफ फेस कर रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर फाइनल आंसर जो हमारा सॉल्व करने पे -45 डिग्री आएगा, तो उससे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज -45 को घुमा के -45 डिग्री घुमा के उसको फाइनल आंसर ला देंगे। ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन से तो मैं जैसे आपको बताया हूँ, जैसे जैसे वो बोले उतना एंटी क्लॉकवाइज उतना क्लॉकवाइज घुमा के भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा समय लगेगा, तो आप लोग माइनस प्लस वाला सॉल्व करके कंप्लीटली फाइनल में एक आंसर लेके आइए, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, और वही जो शुरुआत की डायरेक्शन है वहाँ से उतना ही मोड़ दीजिए, वही वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट में, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।